हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन और उसकी बहन जाओजू दोनों ही अपने वाले स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा देते हैं और स्पाइडर ज़ॉम्बी को हराने के बाद वो दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि वो दूसरे वाला फायरफ्लाई ज़ॉम्बी वो वहीं से उनको देख रहा होता है। अब क्योंकि उसके पर तो कट चुके हैं, वो उड़ नहीं सकता, लेकिन वो चलते हुए उनका पीछा कर रहा है। किन और जाओजू दोनों ही थोड़ी देर आगे चलते हैं और चलने के बाद उन्हें एक बंद दुकान दिखाई देती है। किन अपनी बहन से कहता है चलो जल्दी से इस दुकान के अंदर चल के छुप जाते हैं और वो उसका शटर उठाकर उसके अंदर जाकर बैठ जाते हैं। किन अपनी बहन से कहता है चलो आज रात के लिए यहीं पर रेस्ट करते हैं, जब रात गुजर जाएगी तो सुबह निकलकर अपने लिए नई जगह ढूंढेंगे। जाओजू भी उसी के कंधे पे सर रखकर सो जाती है और यहीं पर किन सोच रहा होता है। किन कहता है मुझे लगता है कि कल से हमारा सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की पावर बढ़ती जा रही है और अब हमारे पास घर भी नहीं है। तो साथ ही सुबह हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उनके पास उसका डंडा होता है और वो अपने उसी लोहे की रॉड की मदद से ही ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है और उनको मारने के बाद उनकी बॉडी के अंदर से उन्हें क्रिस्टल मिलता है। जाओजू बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हमारी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है और आज का दिन बहुत ज्यादा लकी है, हमने एक ही ज़ॉम्बी को मारा और उसकी बॉडी के अंदर से हमें ये क्रिस्टल मिल गया। किन अपनी डुप्लीकेशन पावर को यूज करते हुए उसके दो बनाता है और वो दोनों ही एक एक क्रिस्टल को खा लेते हैं। किन अपनी बहन से कहता है इस क्रिस्टल को खाने के बाद मेरी पावर एक नॉर्मल इंसान से 9 गुना ज्यादा हो गई है, जबकि जाओजू से कहती है इतने थोड़े बहुत क्रिस्टल खाने से मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट भरने वाला है, मुझे और ज्यादा क्रिस्टल्स चाहिए या फिर मुझे और कुछ खाने को चाहिए। सिर्फ क्रिस्टल्स खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मुझे खाने को चाहिए। किन उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढते हैं। वहीं पर सामने एक सुपरमार्केट होती है। वो उसे कहता है चलो सामने सुपरमार्केट में चलते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ खाने को जरूर मिलेगा। जाओजू भी ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है चलो वहाँ पर चल के कुछ स्नैक्स लेते हैं। तो दोनों भाई बहन जैसे ही सुपरमार्केट की तरफ जा रहे होते हैं तो उस सुपरमार्केट के अंदर से उन्हें पहले से किसी की आवाज आती है। कोई चिल्लाकर कह रहा होता है ओए ज़ैंग फैंग, ये तुम क्या कर रहे हो, पहले से इसको पकड़ रखा है, चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और अपने बैट के साथ इसके ऊपर अटैक करो, इसको मार डालो। तो बहुत ज्यादा डरपोक निकले, तुम्हारे से ये छोटा सा काम नहीं हो रहा। अपनी बहन से कहता है यहीं पर रुको, मुझे अंदर से आवाज आ रही है, लगता है कि अंदर कोई सर्वाइवर्स हैं। यहीं पर उस सुपरमार्केट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सुपरमार्केट के अंदर 4 लोग होते हैं, के साथ एक ज़ॉम्बी होता है। तो एक लड़के ने एक ज़ॉम्बी को पकड़ रखा होता है, जबकि उसके सामने एक दूसरा लड़का होता है जिसका नाम ज़ैंग फैंग है, उसके हाथ में बैट होता है। लड़का जिसने ज़ॉम्बी को पकड़ा हुआ है वो दूसरे से कहता है चलो अब जल्दी भी करो और इसको मार डालो, मैं ज्यादा देर तक इस ज़ॉम्बी को पकड़कर नहीं रख सकता, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर इसने मुझे काट लिया और मैं यहाँ पर मर गया तो फिर मरने के बाद मैं तुम्हें काटूंगा। लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारने वाला है। कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। उसी वक्त ज़ॉम्बी उसके हाथ से छूट जाता है दूसरे वाले के। वो ज़ॉम्बी उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का देता है। वो लड़का पीछे जाकर एक शेल्फ के साथ टकराता है और पीछे वाली शेल्फ गिर जाती है। उसके साथ दूसरी शेल्फ भी गिरती है जो कि उस पीले बालों वाले लड़के के ऊपर गिरती है, यानी ज़ैंग फैंग के ऊपर। और ज़ैंग फैंग उस शेल्फ के नीचे आ जाता है। वो ज़ॉम्बी जब देखता है कि ये शेल्फ के नीचे फंस चुका है, वो ग्रा ग्रा करता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहीं पर इनके साथ एक लड़की जिसका नाम जाओना है, उसके अंकल भी होते हैं। अंकल उनसे कहते हैं ज़ैंग फैंग तो शेल्फ के नीचे आ गया, वो वहाँ से निकल नहीं सकता, ये ज़ॉम्बी उसे काट लेगा। ज़ैंग फैंग वहीं पर नीचे आए रोना शुरू कर देता है क्योंकि ज़ॉम्बी उसके बहुत ज्यादा करीब पहुँच चुका है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है प्लीज मेरी हेल्प करो। इसी वक्त जाओना अपना डंडा उठाती है और उस ज़ॉम्बी के पास चली जाती है और उसके सर में डंडा दे मारती है, लेकिन उसका डंडा लकड़ी का होता है, वो टूट जाता है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखता है। जाओना बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर ज़ॉम्बी उठकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो भी पीछे की तरफ गिर जाती है। उसके अंकल और दूसरा लड़का दोनों ही चिल्लाकर जाओना का नाम पुकारते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी जाओना को काटने वाला है। उसी वक्त किन भागता हुआ अंदर आता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। ज़ॉम्बी भी किन की तरफ देखता है। किन अपने हाथ को ज़ॉम्बी के सर पे रखता है और उसके सर को पकड़कर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए। अंकल और दूसरा लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के पास इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं होती कि वो किसी ज़ॉम्बी को सर से पकड़कर ग्राउंड के अंदर दंसा दे। फिर किन उठकर खड़ा हो जाता है और जाओना के सामने अपना हाथ करते हुए उसे खड़ा करता है। जाओना उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओजू जब अंदर आती है तो वो उस लड़की को पहचान जाती है। वो उसे कहती है जाओना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जाओना इसकी क्लासमेट है, ये दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियाँ हैं। जाओना जाओजू की तरफ देखती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई उसके पास चली जाती है। जाओजू कहती है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मैं अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड को मिलूंगी। जाओजू बड़ी खुश होकर अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर इसका नाम जाओना है, ये मेरी स्कूल की सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जाओना फिर से उसके भाई किन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तबकि किन जाओना की तरफ देखता है तो उसे अपने फ्यूचर की मेमोरी याद आती है। फ्यूचर में जाओना एक एस रैंक की हीरो थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसे गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता था।
यहीं पर वो अपने फ्यूचर का एक सीन दिखाता है जहाँ पर ये अपने एक दोस्त के साथ होता है। वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो भागते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किन कहता है हम लोग तो यहाँ पर फंस चुके हैं, अब हम लोग क्या करें। किन अपने साथी से कहता है अगर ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज एलिट क्लास के ज़ॉम्बीज हुए यानी इवॉल्व हुए, फिर हमारा इन सभी से बचकर निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका साथी उसे कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हम लोग यहीं पर इन ज़ॉम्बीज के हाथों मरने वाले हैं। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीज उनके करीब पहुँचते हैं उसी वक्त उनके ऊपर कोई अटैक करता है। तो यहाँ पर जावना आती है जो कि गॉडेस ऑफ डेथ है, क्योंकि इसका सुपर हीरो नाम है, यानी कि गॉडेस ऑफ डेथ इसका सुपर हीरो वाला नाम है। किंग और उसका साथी जावना को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी एस क्लास के हीरो को देखा है। तो फ्यूचर में जावना किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जाओजू आगे बढ़ती है और अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर तुम मेरी दोस्त की तरफ इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गई। किन वाकई में उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। उसी वक्त तो जावना के अंकल आगे बढ़ते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुमने मेरी भतीजी की जान बचा ली। फिर वो जावना से पूछते हैं जावना क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं कुछ चोट तो नहीं लगी। जावना कहती है अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैंग फेंग जो कि उस शेल्फ के नीचे आया था वो उनसे कहता है कोई मेरी तरफ भी तो देखो, मैं इस शेल्फ के नीचे मरा जा रहा हूँ, प्लीज मुझे भी यहाँ से निकालो। और वो जावना से कहता है जावना तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। दूसरा लड़का चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें जहाँ पर ज़ॉम्बी के हाथों मर जाना चाहिए था, तो बहुत ज्यादा बेकार हो। आगे बढ़ता है और उस शेल को सिर्फ एक ही हाथ से उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है तो जैंग फेंग को बचा लेता है। अंकल लियो भी जैंग फेंग से कहते हैं जैंग फेंग ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुमने जहाँ पर हम सभी को मरवा दिया था, हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी रही, हम सभी के पास वेपन थे और हम लोग जहाँ पर एक सिंगल ज़ॉम्बी को नहीं मार पाए तो हम लोग अपनी फैमिली को क्या प्रोटेक्ट करेंगे, आगे के पास ज्यादा ध्यान देना होगा। जैंग फेंग उनसे कहता है चलो शुक्र है कि इस लड़के ने यहाँ पर आकर सभी को बचा लिया और कोई भी यहाँ पर जख्मी नहीं हुआ और ना ही कोई यहाँ पर मरा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम सभी को शोर मचाने की जरूरत है। ये मिशन मेरा पहला मिशन था, मैंने आज से पहले किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं मारा, तुम्हें किसने कहा था कि मुझे ज़ॉम्बी को मारने के लिए डंडा पकड़ा दो। अंकल लियो चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ कहीं के, यहाँ पर आने से पहले मैंने तुमसे कहा था कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा किसी ज़ॉम्बी को मारने का था, हम उस ज़ॉम्बी को मार डालेंगे और जितना खाना मिलेगा उसको उठा लेंगे और यहाँ फिर हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करेंगे। तुमने इन सब में से कोई भी काम नहीं किया, जावना ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई, ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट किया, तुम तो एक पकड़े हुए ज़ॉम्बी के ऊपर भी अटैक नहीं कर सके, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से जहाँ पर हम सभी लोग मारे जा सकते थे, इसलिए आज के बाद बहुत ज्यादा ध्यान देना वरना हम लोग खुद ही उठाकर तुम्हें ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देंगे। जैंग फेंग उनसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि ये गलती मेरी है। तो जैंग फेंग की नजर जाओजू पर पड़ती है, वो जाओजू पर लाइन मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम इस लड़के की बहन हो, तुम्हारा नाम जाओजू किन होगा। साथ ही वो उसे कहता है मैं हाई स्कूल के सेकंड ईयर में हूँ, मुझे लगता है कि तुमने मेरे बारे में कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जावना उसे कहती है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो हमारे सीनियर जैंग फेंग हो जो कि सेकंड ईयर की क्लास में है, उसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। उसी वक्त उन्हें पीछे से क्रंच की आवाज आती है। अंकल लियो बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर कोई और ज़ॉम्बी भी है और वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं पीछे किन खड़ा होता है जो कि खड़ा बिस्किट खा रहा होता है। अंकल लियो कहते हैं ये लड़का तो काफी तेज निकला जो कि यहाँ पर खाना खाना भी शुरू कर दिया, हमें भी काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो जल्दी से अपने हिस्से का खा लो और उसके बाद बाकी का सभी अपने सेफ हाउस पर ले चलते हैं। तो यहीं पर जावना जाओजू से पूछती है जाओजू मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हो। जाओजू से कहती है असल में ये मेरा सगा भाई नहीं है, हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, इसी वजह से हम दोनों अलग दिखते हैं। फिर साथ ही वो उससे पूछती है तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। जावना शर्माना शुरू कर देती है और कहती है तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकती हो, वो भी इस तरह के हालात में। फिर वो सारे लोग सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं और अपने सेफ हाउस की तरफ चल पड़ते हैं। इन और जाओजू वो दोनों भी उनके साथ ही होते हैं। अंकल लियो उन सभी को लीड कर रहे हैं और उन सारे ज़ॉम्बी से बचते बचाते वो चुपचाप सड़कों में से होते हुए अपने सेफ हाउस की तरफ जा रहे हैं। वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकते हैं। अंकल लियो उनसे कहते हैं तो यही हमारा सेफ हाउस है, हम लोग इसी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। तो जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर काफी सारे लोग होते हैं, ज्यादातर तो बूढ़े और जख्मी लोग होते हैं। उनसे कहते हैं तो फाइनली तुम लोग वापस आ ही गए। किन उन सभी की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर ज्यादातर बूढ़े लोग हैं और उनमें से जो जवान है वो काफी जख्मी है। किन कहता है क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पर बूढ़े और जख्मी है, इसी वजह से इन्होंने एक छोटी लड़की यानी जावना को ज़ॉम्बीज़ को मारने और खाना लाने के लिए बाहर भेजा था। तो मुझे लगता है कि इन सभी के लिए इस एपोकैलिप्स को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आज या कल ये सभी लोग मारे जाएंगे। वहीं पर सामने एक बूढ़े दद्दू बैठे होते हैं। जावना भागती हुई उसके पास चली जाती है और कहती है ग्रैंडफादर मैं वापस आ गई। वो जल्दी से अपने बैग के अंदर से एक बन निकालती है और ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा आपको भूख लगी होगी, हमें सुपरमार्केट के अंदर से काफी सारा खाना मिला है, मैं आपके लिए
लेकर आई हूँ। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, जावना तुम्हें बाहर जाकर अपना बहुत सा ध्यान रखना होगा क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। अंकल लियोन सभी से कहते हैं, तुम सभी लोगों को भूख लगी होगी, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर लाइन बना लो और अपना अपना खाना ले लो, कोई भी एक दूसरे को धक्का नहीं देगा, एक लाइन में खड़े रहना। ग्रैंडपा की नजर किन पर पड़ती है, वो उससे पूछते हैं, जावना बेटा अब ये लड़का कौन है। जावना अपने ग्रैंडपा को बताती है कि इस लड़के का नाम किन है, इसकी बहन का नाम जावजू है और ये दोनों भाई बहन है। ये दोनों वहाँ पर नहीं होते तो आप अपनी पोती को इस वक्त देख नहीं पाते क्योंकि इन लोगों ने हमारी हेल्प की है और हमारी जान बचाई है, इसी वजह से हम इन्हें अपने साथ लेकर आए हैं। ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, इस वक्त महामारी के दौर में हमारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर तुम लोग हमारी हेल्प करना चाहते हो तो फिर हमारे बेस पर रुक सकते हो और मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम दोनों यहाँ पर रुकोगे। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।